हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग ठीक हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। स्क्वायर मिरर का मैजिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ के लिए, हमारे पेपर के लिए, हमारे पेपर की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ऐसे ही कोई चीज़ पढ़ने से मज़ा नहीं आएगा। पहली चीज़ हमें ये सीखना होगा कि ये हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अगर नहीं इम्पॉर्टेंट है तो हम क्यों पढ़ें, अगर इम्पॉर्टेंट है तो हमें आज तक क्यों नहीं पढ़ा, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आज जो आपको हम सिखाने वाले हैं वो स्क्वायर के बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होंगे। बड़े से बड़े स्क्वायर को भी हम लोग सेकंड्स में करने का प्रयास करेंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो कभी भी दोबारा पेपर में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस जो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आएंगे वो आपको पेपर में परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए फिर सीखते हैं आज के मैजिकल कॉन्सेप्ट में स्क्वायर के मैजिकल कॉन्सेप्ट हैं क्या, वो सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक प्रश्न दिखाते हैं जो पेपर में आया है CDS 2013 में। आपसे पूछा था व्हाट इज 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा। ये मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको जो आज सिखाने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके ऐसे प्रश्न कभी भी पेपर में गलत नहीं होंगे। तो हमने लिखा था स्क्वायर मिरर, स्क्वायर का मतलब वर्ग और मिरर का मतलब सामने क्या रखा होना चाहिए, कोई मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है आप तो जानते हो, उसमें आप लोग चेहरा देखते हो ना। तो चलिए, तो जैसे कि हमने कहा स्क्वायर मिरर, मिरर में के सामने जैसे हमने लिखा 26 का स्क्वायर और इसके सामने कोई मिरर रख दिया गया तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 62 का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हमने लिखा 34 का स्क्वायर तो ये मिरर के बाद ये बन जाएगा 43 का स्क्वायर। इसी को स्क्वायर मिरर कहते हैं। तो स्क्वायर मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीजों को सीखना है हमें कि स्क्वायर मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा व्हाट इज 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं डिजिटल सम, तो वो कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं है, वो क्लास पहले ही हो चुकी है डिजिटल सम की। तो सभी लोग डिजिटल सम की क्लास पढ़ लेंगे और वहां से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। तो आज जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो स्क्वायर मिरर का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो स्क्वायर मिरर के कॉन्सेप्ट में है क्या, इस चीजों को समझो कि जैसे ये दे दिया गया 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, तो अगर हम इसके सामने कोई मिरर लगा देते हैं, ये हमने एक मिरर लगा दिया तो जो 97 है ये बन जाएगा 79 का स्क्वायर प्लस जो ये 26 का स्क्वायर ये बन जाएगा 62 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी वाला। समझ गए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसके कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर जो आएगा 97 का स्क्वायर जो आएगा उसका जो सम करके प्राप्त होगी वैल्यू, वही वैल्यू 79 का स्क्वायर करने पर और 62 का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उनका सम करने पर ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी को स्क्वायर मिरर कहते हैं। अब दूसरी चीज, सर जी ये कहां कहां पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर मिरर का कॉन्सेप्ट कहां कहां पे अप्लाई होता है, कैसी संख्याएं हैं जिन पे स्क्वायर मिरर का प्रयोग किया जा सकता है। तो वो सारी संख्याएं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, उन सारी संख्याओं को हमने लिख दिया है। उन सारी संख्याओं को आप भी अपनी कॉपी में स्क्वायर मिरर हेडिंग डाल के नोट कर लीजिएगा। वो सारी संख्याएं आपके सामने हैं। ये जितनी भी संख्याएं ये स्क्वायर मिरर के बेस पे ही हैं। चलिए समझिएगा कैसे। देखिए ये लिखा गया 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर, तो इसका मिरर क्या हो जाएगा 78 का स्क्वायर और इसका मिरर क्या होगा 41 का स्क्वायर। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ये दोनों का स्क्वायर करके जब आप सम करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एसएससी के अब किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। आप इतने बड़े स्क्वायर वहां कर नहीं सकते हो, आपको इन स्क्वायर को ध्यान में रखना
करना होगा कि कितने ऐसे स्क्वायर हैं जो स्क्वायर मिरर का काम करते हैं। एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन डालेगा पेपर में और आपको फिर लगा के बताना होगा। अब इतना बड़ा स्क्वायर वहां करके ढूंढोगे क्या, 4 ऑप्शन में कौन सा उसका सम है। या तो आप डिजिटल सम लगाना या तो फिर आप स्क्वायर मिरर के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। और अगर स्क्वायर मिरर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा तो डिजिटल सम फेल होने की संभावनाएं होंगी प्रश्न में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिजिटल सम फॉलो कहां करता है, ऑप्शंस में फॉलो करता है। अगर वो कॉन्सेप्ट बना दिया, स्क्वायर मिरर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाएगा तो डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को फेल होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर मिरर हैं इनको आपको ध्यान रखना है। मेरा विश्वास है अगर अपने ऊपर मैंने विश्वास कर रखा और आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो 100% प्रश्न यहां से आएगा आपके एसएससी के पेपर में। आने वाले पेपर में आप देखिएगा स्क्वायर मिरर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी में 100%। एसएससी, बैंक, रेलवे, ये किसी के भी पेपर में ये प्रश्न आ सकता है। यूपी में भी आ सकता है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, प्रश्न कठिन नहीं। तो दूसरा जैसे है 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मिरर होगा। देखो 75 को क्या लिखेंगे 57 और 15 को क्या लिख देंगे 51। तो ये 75 का जो ये 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 57 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर। जैसे ये 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर है तो ये बनेगा 48 का स्क्वायर प्लस 71 का स्क्वायर। समझ गए, यही है स्क्वायर मिरर। मतलब इन सब के सामने एक मिरर रख दिया गया, ये मिरर हमने रख दिया, ठीक है, ये एक मिरर रखा हुआ है। और 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर बनेगा 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर बनेगा 69 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने माइंड में सेट कर लेना। प्रश्न अगर आएगा तो यहीं से आएगा। अब दूसरे स्क्वायर की बात करते हैं और आगे क्या स्क्वायर के कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। चलिए आइए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जिस संख्या के अंत में 5 हो उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, देख रहे हैं, अगर उस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, अगर अंतिम अंक 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। कैसे समझिएगा बाबू, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर करके लिख देना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर 2 जो ये वाली पहली वाली संख्या होगी इसमें 1 जोड़ देना, तो 2 1 3, फिर इन दोनों का गुणा करना, 3 दूनी 6। क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और इन दोनों का गुणा करेंगे 4 3 12। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना, जल्दी से बताओ 25, 4 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 5, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20। देख रहे हैं, जैसे ये 5 का स्क्वायर कितना बाबू 25, और 5 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 6, और 6 पंचे 30। समझ गए, लास्ट में जो 5 है उसका स्क्वायर करके सबसे पहले लिखोगे 5 का स्क्वायर 25। जो पहला अंक होगा उसमें 1 जोड़ देना, 3 1 4, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, 3 चौको 12, 1225। जैसे ये है 105, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 दहम्मा 110, तो ये आ गया 11,025। समझ रहे हैं कितना आसान है। जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। जैसे ये है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25, और जब 11 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 12, और 11 दूना 22 का 2 हाथ से लगेगा 2, 11 का नाम 11 2 13, 13,225। कितना आसान है, कोई भी हो। जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 9 में 1 जोड़ोगे 10, और 10 9 90, 90 25। जिस भी संख्या के अंत में 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ 65 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि 65 का स्क्वायर कितना होगा। फटाफट कमेंट में डालिए, आंसर डालिए अपना। 2 सेकंड के अंदर सबका आंसर आना चाहिए 65 का स्क्वायर कितना होगा। फिर अभी और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो अगले कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे हमारी क्लास। अगर आप सेकंड्स में सीखना चाहते हो तो आप जल्दी से कमेंट करो और हम फिर आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट था। इसके पहले हमने स्क्वायर मिनर सिखाया। अभी एक कॉन्सेप्ट और बाकी है स्क्वायर का। जिस संख्या के अंत में 5 ना हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा। उस सवाल का भी जवाब मेरे पास है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले 65 का स्क्वायर जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं बताता हूं कि जिस संख्या के अंत में अगर 5 नहीं है सर तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलिए बताया जाए। आइए, ये जैसे जिस संख्या के अंत में 5 नहीं है तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब समझिएगा बाबू, बहुत आसानी से समझिएगा। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब समझना कैसे, समझना सभी लोग। इसको आप a मान लेना और इसको आप b मान लेना। ठीक है, ये मन में मानना है। अब तो अभी समझा रहे हैं इसलिए आपके सामने मानना है, इसके बाद आपको पेपर में मन में मानना है। ठीक, सबसे पहले क्या आता है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का 6 हासिल गया 1। फिर क्या आता है? 2ab। सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब a क्या है? 4 का स्क्वायर कितना? 16 का 6 हासिल गया 1। फिर 2ab, तो ये देखो, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। तो 2 चौको 8 दूनी 16 और 1 हासिल गया था, कितना हो गया? 17 का 7 हासिल गया, फिर से 1। फिर क्या आया बाबू? b स्क्वायर। तो बेटा b कहाँ पे है? ये देखो 2, जो 2 है वो b है, तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 1 हासिल गया था, कितना? ये 5। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। समझ पाए? चलिए अगला बताते हैं। पूरे माइंड में सेट कर लीजिएगा इसको बिल्कुल। आइए, ये आपका a है और ये आपका b है। सबसे पहले a स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आता है? ये a है, 8 का स्क्वायर 64 का 4 हासिल जाएगा 6। फिर क्या आता है? 2ab। तो ये देखिए, ये 2, ये a, ये b। तो 2 8 16 3 48 48 और 6 54 का 4 हासिल जाएगा 5। फिर क्या आता है बाबू? b स्क्वायर। तो b कौन है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 5 14। तो 38 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1444। बताइए, कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट? 1444 38 का स्क्वायर आ गया। आगे बताया जाए 97 का स्क्वायर। बिल्कुल, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अब फिर 97 का स्क्वायर देखो बहुत बड़ा है, अभी आप देखो कहां फंसोगे। a और b, सबसे पहले क्या आएगा? a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 7 7 49 49 का 9 हासिल गया 4। फिर क्या आया? 2ab। तो ये 2, ये a और ये b। अब जैसे 2ab में आपने 2 सती 14 किया, तो 14 नवा अगर हमें नहीं पता है कि कितना होता है, तब आप फंसोगे। तो आपको गुणा कैसे करना है, इस चीज को सीखना है। अब देखिए उल्टा, 9 सते 63 और 63 दूना 126, इस तरह कर लेना है। 9 सते 63 और 63 दूना 126 126 और 4 130 का 0 हासिल जाएगा 13, कैरी गया 13। फिर क्या आएगा? b का स्क्वायर। b कितना है? 9 9 9 81 81 और 13 94। तो 97 का स्क्वायर आएगा 9409। बताओ, कोई डाउट है? बताइए बाबू, कोई डाउट? ऐसे आपको करना है। जैसे अब आपके पास है 88 है। सबसे पहले क्या? ये a है, ये b है। अब अपने मन में मानो, सबसे पहले 8 का स्क्वायर 64 का 4 हासिल गया 6। फिर क्या आता है? 2ab। तो ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। तो 8 28 64 और 64 दूना 128। 8 28 64 और 64 दूना 128 128 और 6 134 128 और 6 134 का 4 हासिल गया 13, कैरी चला गया 13। फिर b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 28 64 और 64 और 13 74 ना, 64 और 13
77, ठीक है। 7744 जो आएगा ये 88 का स्क्वायर आएगा। अब सभी लोग समझ गए होंगे ये जो हमने मेथड बताया है ये 1 से लेके 100 तक की आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, उसके लास्ट में 5 हो या ना हो। 1 से लेके 100 तक की कोई भी नंबर होगा आप इस नंबर से, इस मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भैया 47 का स्क्वायर कितना होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा और बहुत सारे प्रश्न पे प्रैक्टिस करिएगा इस मेथड की। जब आप 4 5 6 प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड आपको याद हो जाएगा। तो स्क्वायर में हमारे पास 3 मेथड थे, हमने तीनों मेथड बता दिया। तीनों मेथड से आपके पेपर आसान हो जाएंगे। अब अगले रविवार को, अगले संडे को इसी तरह हम क्यूब की क्लास लेके आएंगे जहां पे हम लोग आसानी से मेथड सिखाएंगे। आगे हम लोग मिलते हैं फिर 10 के डोज में कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।